सबसे पहले काशी की अद्भुत तस्वीर आपको दिखाएंगे, क्योंकि काशी को दुनिया की सबसे प्राचीन जीवंत नगरी कहा जाता है। पिछले 9.5 साल में काशी के मूल मिजाज और संस्कृति को बरकरार रखते हुए पीएम मोदी काशी को आधुनिक सांस्कृतिक धर्म नगरी बनाने में कामयाब रहे हैं। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के वाराणसी से लोकसभा का चुनाव जीतने से लेकर साल 2023 तक पिछले 9.5 सालों में वाराणसी का रूप और रंग पूरी तरह से बदल चुका है। यानी कि 2014 से अब तक प्रधानमंत्री मोदी 43 बार बनारस पहुंचे हैं और हर बार शहर को करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री की तरफ से दी गई है। इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने काशी में 19,155 करोड़ रुपए की 37 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इसके साथ ही लगभग 12,578 करोड़ की 23 परियोजनाओं का लोकार्पण प्रधानमंत्री ने किया और इसके साथ ही 6,575.61 करोड़ के 14 प्रोजेक्ट्स का शुभारंभ उनकी तरफ से किया गया। वाराणसी से दिल्ली के लिए नई वंदे भारत को भी हरी झंडी दिखाई गई। काशी को कन्याकुमारी से जोड़ने के लिए विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। सड़क और पुल, स्वास्थ्य व शिक्षा, पुलिस कल्याण, स्मार्ट सिटी और नगर विकास, रेलवे से जुड़ी हुई परियोजना का लोकार्पण प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया। पीएम ने 20 साल में बने हुए स्वर्वेद महामंदिर का उद्घाटन किया, जहां पर 3 लाख श्रद्धालु जुटने वाले हैं। आज काशी में पीएम मोदी ने विकासशील भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए लोगों से मुलाकात की, जहां पर पीएम मोदी ने महिलाओं को मंच दिया और खुद उनके बीच में बैठकर उनको सुना। सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं से बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने एक महिला की खूब तारीफ की। महिला कार्यक्रम में भाषण दे रही थी कि तभी पीएम ने कहा कि अरे आप तो बहुत अच्छा भाषण देती हैं, क्या आपने कभी चुनाव लड़ने का नहीं सोचा है? देवी जी, आपकी पढ़ाई क्या हुई है? सर इंटर पास। तो आप इतना बढ़िया भाषण करती हैं। जी सर। तो कभी चुनाव लड़ी हो क्या? नहीं सर। तो लड़ोगी? नहीं सर, ये सर आपसे हम इंस्पायर होते हैं सर। आप जो प्रयास करते हैं सर, हम उनसे अपना कदम मिलाकर चलते हैं। इस वजह से जो हम आज हासिल कर पाए हैं सर, ये हमारा सौभाग्य है कि हम आपके सामने उपस्थित हैं सर, और आपके सामने 2 बातें बोल रहे हैं सर। ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। अरे सब महिलाएं तालियां बजाएंगी। तो सुना आपने प्रधानमंत्री मोदी और इस महिला के बीच का संवाद। आपको ये भी बताएं कि इस समारोह को संबोधित करने वाली महिला लखपति कार्यक्रम से जुड़ी हुई है और इस कार्यक्रम के तहत राज्य की योगी सरकार प्रत्येक प्रतिभागी महिला को 3 साल में लखपति बनाने का प्रयास करती है। पीएम मोदी ने भी महिला से बात करते हुए अपना सपना उनको बताया। अच्छा, आप लखपति दीदी बन गई? जी सर। अब मेरा सपना है, जी सर। और मैं यहाँ जो बहनें बैठी हैं उनको भी बताना चाहता हूँ। जी सर। मेरा संकल्प है कि मैं देश में, गांवों में, जी सर, आप जैसे परिवार की जो माताएं बहनें हैं, इस देश में 2 करोड़, जी सर, 2 करोड़ माताओं बहनों को मुझे लखपति बनाना है। तो आपकी बात जब सुनेंगे ना, तो लोगों को विश्वास हो जाएगा कि हाँ, लखपति दीदी बन सकते हैं। इससे पहले आपको यह बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र यानी कि वाराणसी के ग्रामीण क्षेत्र सेवापुरी में विकसित भारत संकल्प यात्रा में हिस्सा लिया और बच्चों को सम्मानित भी किया, उनसे बातचीत भी की है। प्रधानमंत्री मोदी ने जब से सत्ता संभाली, किस तरीके से उनका संवाद रहा, आपको वो भी सुनवाएंगे। लेकिन तब से काशी के विकास के लिए नया अध्याय जुड़ता जा रहा है। देखा है हेलीकॉप्टर? हाँ। अपना भोजन स्वयं बनाते, हरे पेड़ पौधे खुददार, पत्ती इनका चूल्हा समझो, जिस पे हो भोजन तैयार। मुझे आपके प्रशंसा में एक कविता याद है। चलो बता दो। जनमन नायक श्रेष्ठ विधायक, विश्व चेतना के अधिनायक, राष्ट्र धर्म सराबोधही, दलित प्रेरणा सोच महान, जय मोदी जय हिंदू। सर हम क्या करें कि आपके जैसे हम बड़े होकर बन सके। आप हमारे सारे स्कूल को इतना अच्छे तरीके से बना दिए हैं कि पहले तो हमें चापाकल से पानी लेना पड़ता था,
क्लास में पानी नल से स्कूल में आ जाता है? हाँ अच्छा पानी आ जाता है? यस सर। हाँ, इसलिए हम आपको आभार प्रकट करना चाहते हैं। इसलिए हम आपको आभार प्रकट करना चाहते हैं। आभार प्रकट करना चाहते हैं। तो ये है बाल मन जिससे संवाद प्रधानमंत्री मोदी ने किया। और पीएम मोदी ने जब से सत्ता संभाली है तब से काशी के विकास के लिए नए अध्याय जुड़ते जा रहे हैं। 2014 से काशी की विकास यात्रा में काशी कॉरिडोर का निर्माण एक मील का पत्थर साबित हुआ है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर आज देश दुनिया में भारत और काशी की पहचान है। 800 करोड़ रुपए की लागत से बना हुआ ये काशी यानी विश्वनाथ कॉरिडोर, जहां पर एक और दिव्य और भव्य काशी से लोगों को ये रूबरू करवाता है। वहीं यहां की सुविधाएं लोगों के लिए वरदान साबित हुई। पहले विशेष अवसरों पर भगवान शिव के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें थीं, लेकिन अब एक वक्त में कॉरिडोर में 2 लाख श्रद्धालु आकर दर्शन कर सकते हैं। ये बदलाव है। पिछले 2 साल में काशी में रिकॉर्ड 12.92 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पहुंचे हैं और दिसंबर आखिर तक ये संख्या 13 करोड़ पार करने का अनुमान भी जताया जा रहा है। बराड़ा शहर धीरे धीरे पूर्वांचल का बिजनेस हब भी बनता जा रहा है। काशी में अब तक 10 अरब से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। पीएम मोदी ने काशी का ऐसा कायाकल्प किया जिसकी व्याख्या एक बार में तो करना मुश्किल है। काशी में सिर्फ मंदिर ही नहीं, पूरे शहर का नव निर्माण हुआ है, यानी रोड से लेकर ट्रीटमेंट प्लांट बन चुके हैं। नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज तक तैयार कर ली गई हैं। कन्वेंशन सेंटर से लेके सिटी कमांड के जरिए ट्रैफिक मैनेजमेंट पूरी तरीके से बदल चुका है। अंडरग्राउंड केबलिंग से लेकर कार्गो सेंटर तक तैयार कर दिए गए हैं। यानी काशी अपने घाटों की वजह से तो जानी जाती ही है। आपको याद दिलाऊं, 2015 में शिंजो आबे दशाश्वमेध घाट पर पहुंचे थे और प्रधानमंत्री मोदी के साथ गंगा आरती में उन्होंने हिस्सा लिया था और तब काशी को क्योटो बनाने की बात की जाती थी। अब तक उस दिशा में बहुत काम हो चुका है। काशी देश की धार्मिक कैपिटल बन चुकी है और जाहिर है कैसे बदलाव हो रहा है। घाटों को पर्यटन केंद्र के तौर पर विकसित किया जा रहा है। 8 गंगा घाटों का पुनर्विकास हो चुका है। 84 घाटों को साफ सुथरा और अतिक्रमण मुक्त कर दिया गया है। काशी के घाटों पर हेरिटेज लाइट्स लगाई गई हैं जिससे उनकी चमक और ज्यादा बढ़ जाती है। स्मार्ट सिटी में करीब 60 करोड़ रुपए में नमो घाट तैयार किया गया, जिस पर कल काशी तमिल संगमम का भव्य आयोजन हुआ था। यहां से प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के विकास की नई गाथा में दक्षिण भारत को भी जोड़ने का काम किया। पीएम मोदी ने दिखाया कि कैसे विकास का मतलब काशी है। आज पीएम ने अपने भाषण में क्या कहा, आपको वो भी जरूर सुनना चाहिए। जब काशी का विकास होता है तो यूपी का विकास होता है और जब यूपी का विकास होता है तो देश का विकास होता है। इसी भाव के साथ आज भी यहां करीब 20,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। बनारस के गांवों में पीने के पानी की सप्लाई हो, बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में क्रिटिकल केयर यूनिट हो, सड़क, बिजली, गंगा घाट, रेलवे, एयरपोर्ट, सौर ऊर्जा और पेट्रोलियम जैसे अनेक क्षेत्रों से जुड़े प्रोजेक्ट हो, ये इस क्षेत्र के विकास की गति को और तेज करेंगे।